अस्सलाम वालेकुम। आपके फेवरेट चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस चैनल पर हम आपके लिए हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियोस लाते हैं। तो आज फिर लाएँ एक लेटेस्ट मॉडल की केसिंग की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। थंडर ब्रांड की जानिब से रैप्टर केसिंग का मॉडल है, नेक्स्ट लेवल रैप्टर, और इसका इंटरफेस जो है ये सामने आप देख पा रहे होंगे। दिस इज़ द ओवरऑल लुक ऑफ द केसिंग। तो चलिए जल्दी से इसके कुछ हाईलाइटेड स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद इसको अनबॉक्स करते हैं और इसके तमाम टेक्निकल प्रोज एंड कॉन्स जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बताते चलें कि अगर आप किसी भी कंपोनेंट की अनबॉक्सिंग रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपके लिए ला सकें। जैसे कि नाम इसका बता ही दिया गया आपको, थंडर की जानिब से रैप्टर नेक्स्ट लेवल ये केसिंग है। और आपको बताते चलें कि ये 4 ARGB फैंस के साथ ये केसिंग मौजूद है हमारे पास, जिसमें ASUS Aurosync, Gigabyte ARGB फ्यूजन और MSI मिस्टिक लाइट जो है, इनके सॉफ्टवेयर्स के साथ, ये तमाम सॉफ्टवेयर जो प्रोप्राइटरी हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के, इनके साथ ये सिंक्रोनाइजेबल है। तो ये उसके ओवरऑल लुक देखने के बाद अब चलते हैं इसकी जल्दी से कुछ स्पेक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी टेक्निकल स्पेक्स यहाँ पे मेंशन्ड है। मॉडल नंबर इसका TGC R81 है। मॉडल नेम जो है दैट इज़ रैप्टर नेक्स्ट लेवल। केसिंग फैक्टर जो है ये ATX है, मेन ये ATX केसिंग है। मटेरियल जो है वो इसके अंदर यूज़ हुआ है SPCC ब्लैक 0.4 mm थिकनेस का, जो कि काफ़ी बेहतर क्वालिटी का लग रहा है। विंडो जो है वो इसके अंदर नॉर्मल PC केसिंग्स की तरह लेफ़्ट साइड पे ग्लास है, जबकि राइट साइड पे मेटल की सॉलिड शीट है। मदरबोर्ड टाइप इसमें जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं दैट इज़ ATX एंड M-ATX एज यूजुअल। इसके फ्रंट पैनल पे जो पोर्ट्स हैं उसमें एक USB 3, जबकि 2 जो है वो USB 1.1 प्लस HD ऑडियो के लिए हमें जैक्स मिल जाते हैं। उसके साथ जो कूलिंग सिस्टम आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं या ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फ्रंट पे 3 फैंस 120 mm ARGB जो कि इंक्लूडेड लिखा गया है, ये ऑलरेडी मौजूद हैं। जबकि रियर पे एक फ़ैन 120 mm ARGB ये भी इसके साथ इंक्लूडेड है। तो इस तरह से टोटल इसमें 4 ARGB फैंस हैं। जबकि टॉप के ऊपर आप 120 mm के 2 फैन मीन 240L का लिक्विड कूलर भी आप इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। जहाँ तक ड्राइव बेस की बात है तो 3.5 इंच HDD को इंस्टॉल करने के लिए 2 स्पेसिस यहाँ पे मौजूद हैं, जबकि SATA SSD के लिए आपके पास ये 2 सॉकेट्स मौजूद हैं। और पावर सप्लाई सपोर्ट की बात करें तो नॉर्मल पावर सप्लाई ATX इसमें यूज़ होती है। एक्सपेंशन स्लॉट्स इसकी काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि 7 है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और उसके साथ साथ जो मैक्सिमम डायमेंशंस हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि CPU कूलर जो आप यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ अप टू 160 mm, और VGA जो है वो आप इसमें अप टू 310 mm तक लेंथ का VGA जो इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन अगर आपका ट्रिपल फैन कार्ड है और आप उसकी लेंथ जो है वो अप टू 310 mm है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक इसके कार्टन साइज़ और नेट वेट की बात है तो वेट इसका 4.9 kg है, जबकि ग्रॉस वेट इसका 5.5 है, लेकिन हम इसमें 4.9 kg ही कंसिडर करेंगे क्योंकि ये ओवरऑल केसिंग का वेट है। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और इसकी डिटेल जो है और लुक्स आपके साथ मज़ीद शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास वाइट कलर के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल ये लग रही है, और क्योंकि इसके फ्रंट पे जो है वो सामने मैश है। इसको जल्दी से आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं और फिर इसकी पूरी लुक जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थंडर की यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है। फ्रंट पे इसके बिल्कुल एक मैश है, जिससे एयर इनटेक, एयर वॉल्यूम, एयर सक्शन इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। 3 फैन इसके ARGB फ्रंट पे आप देख पा रहे होंगे एंड यू कैन फील काफ़ी अच्छी एस्थेटिक्स जो है वो इस केसिंग की फील हो रही है। तो साइड पैनल आपको दिखा देते हैं। तो साइड वाइज अगर हम इसको साइड वाइज देखते हैं तो दिस इज़ द लुक ऑफ द केसिंग। इस जानब टेम्पर्ड ग्लास मौजूद है और ये ग्लास एज टू एज जो है, इसके अंदर PSU श्राउड भी मौजूद है, जो कि काफ़ी हद तक PSU को कंसील कर लेता है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है ये केसिंग और आपका PC बिल्ड देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और आप जानते होंगे कि थंडर जो है वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा अच्छी एफर्ट कर रहा है अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए क्वालिटी पे फोकस कर रहा है, क्योंकि पहले इसकी बजट ओरिएंटेड जो आती थी प्रोडक्ट्स उनमें क्वालिटी जो है वो इतनी ज़्यादा कम्पिटिटिव नहीं थी। लेकिन लुकिंग एट दिस केसिंग हम ये कह सकते हैं कि ये इनको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्वालिटी पे इसके फोकस किया है, क्योंकि 4 ARGB फैंस इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड किए और 4th फैन जो वाइट कलर के अंदर वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे।
अगर हम देखते हैं इस केसिंग को टॉप से, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर दिया गया है जिसके नीचे ये हनी कॉम्ब लाइक पैटर्न एयर सेक्शन के लिए मौजूद है, और आप यहाँ पे 240L कूलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फ्रंट पैनल पे यहाँ पे हमें वही USB 3, USB 2, ऑडियो जैक्स और एक और USB 2, और इसके साथ ये पावर ऑन ऑफ स्विच जो है ये मिल जाता है। और ये वाला डेडिकेटेड बटन जो है ये RGB ट्रांजिशंस को चेंज करने के लिए है, क्योंकि एज टोल्ड अर्लियर ये एक ARGB केसिंग है। तो अगर हम बात करते हैं इसके अंडर साइड की, तो यहाँ पे PSU के लिए भी आपको एक डस्ट फिल्टर जो है यहाँ पे गिवन है, और उसके साथ साथ यहाँ पे हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करने के लिए स्पेस मौजूद है। नॉन स्लिप जो है वो इसके पॉड्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इनको नॉन स्लिप बनाने के लिए इस पर स्पेशल नॉन स्लिप रबर जो है वो यूज़ किया गया है। और अगर हम इसके बैक साइड से केसिंग को देखें तो ये PSU बे है, और ये 7 वही एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं जो आपको पहले बताई गई हैं। ये इसका एग्जॉस्ट फ़ैन है, जबकि इस जानब ये बैक IO पैनल के लिए स्पेस मौजूद है। तो अंदर कुछ बुकलेट वगैरह इसके मौजूद है। तो सामने हमें कुछ एसेसरीज़ भी नज़र आ रही हैं। तो चलिए इस टेम्पर्ड ग्लास को ज़रा उतारते हैं और इसका डीप इनर लुक जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पे 4 थंब स्क्रूज़ के साथ जो है वो ये ग्लास लेफ़्ट साइड पैनल इसको फिक्स किया गया है, और यहाँ पे आपको प्रोटेक्टेड लेमिनेशन जो है वो भी मिलती है। ग्लास जो है वो उसके साथ ये लेमिनेशन मौजूद है प्रोटेक्शन के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग। और यहाँ पे कॉशन लिखा गया है टेम्पर्ड ग्लास जिसके ऊपर मेंशन्ड है। तो ये है इस केसिंग की ओवरऑल लुक, जहाँ पे आप सामने एक बुकलेट, कुछ एक एसेसरी सेट जहाँ पे आपको तमाम इसके स्क्रूज़ वगैरह साथ ही प्रोवाइड किए जाते हैं। जबकि यहाँ पे हमारे पास कुछ इसका एक क्विक मैनुअल भी निकला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इसकी इंस्टॉलेशन मेथड, तमाम जो इसके साथ प्रोवाइडेड स्क्रूज़ हैं उनकी डिटेल, और उसके साथ साथ इसका पूरी डिटेल जो है, जो कैन से एक इनर सर्जिकल डिटेल तमाम इसके साथ यहाँ पे मौजूद है। हर एक पार्ट की डिटेल जो है वो मेंशन की गई है जिस पे, तो इट्स रियली अ गुड थिंग। और यहाँ पे आप वाइट कलर के अंदर ARGB फ़ैन देख पा रहे होंगे, जिसको यहाँ पे आप देख सकते हैं वाज़े तौर पे कि ये 3 पिन 5 वोल्ट ARGB हेडर है। जबकि नॉर्मल इसको पावर अप करने के लिए मदरबोर्ड जो गीगाबाइट के हैं उनके साथ सिंक्रोनाइज़ करने के लिए, अगर उसमें ये वाला 3 पिन ARGB हेडर नहीं है तो उसके लिए हमारे पास ये VDG हेडर मौजूद है। जबकि यहाँ पे देखते हैं तो हमें USB 3 कनेक्टर, HD ऑडियो, USB पोर्ट और मदरबोर्ड के लिए फ्रंट पैनल कनेक्टर वो मिल जाते हैं। और दूसरी जानब से भी इसकी सॉलिड मेटल शीट आपको ओपन करने के बाद दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 SSDs के लिए डिफरेंट स्लॉट्स मौजूद हैं। यहाँ पे 2 डिफरेंट SSDs आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और केबल मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली 2 होल्स यहाँ प्लेस्ड हैं, और ये जो साइड पे आप देख पा रहे हैं इस जानिब यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये भी इसकी केबल मैनेजमेंट को काफ़ी अच्छा करने के लिए हैं, क्योंकि इससे सिस्टम की जो ओवरऑल PC बिल्ड की लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी निकल के सामने आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुल ATX मदरबोर्ड को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसके अंदर मौजूद है। ना सिर्फ ये बल्कि टॉप के ऊपर यहाँ पे आप 240L लिक्विड कूलर भी इसके साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए इसकी सॉलिड मेटल शीट वाली साइड को रिमूव करते हैं और दूसरी साइड से भी इसकी डिटेल जो है वो आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे थंडर का लोगो जो है वो आपको एक दफ़ा फिर करीब से दिखा देते हैं। यू कैन फील इट कि काफ़ी अच्छी इसको वेंटिलेटेड केसिंग बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी अच्छे फीचर देने की कोशिश की गई है। एनीवे इस प्राइस टैग के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी एफर्ट है। और चलिए अब इसकी सॉलिड मेटल शीट जो है इसको हटाते हैं और दिखाते हैं आपको कि उस साइड पे हमें कोई ऑप्शन मिलता है या नहीं, जो सेंटर कंट्रोलर हब है या नहीं। और यहाँ पे आपको दिखाते चले कि ये फ्रंट पैनल कंट्रोल्स हैं और ARGB ट्रांजिशंस भी इसी फ्रंट पैनल कंट्रोल से कंट्रोल हो सकती हैं। तो चलिए इसकी सॉलिड मेटल शीट जो है इसको उतारते हैं। तो सॉलिड मेटल शीट के लिए भी हमें यहाँ पे थंब स्क्रूज जो है वो प्रोवाइडेड हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से जो है वो उतर सकता है। और ये रही सॉलिड मेटल शीट वाली साइड उतारने के बाद इसकी लुक। और यहाँ पे हमें ये SATA कनेक्टर मिल जाता है जो कि चारों ARGB फैंस को पावर अप करने के लिए। एंड ये चारों फ़ैन जो हैं दे हैव ऑलरेडी सिंक्रोनाइज्ड, और आप देख सकते हैं कि इनकी वायरिंग जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर कंप्लीट दी गई है। जबकि इस जानिब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि यहाँ पे आप हार्ड ड्राइव इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये PSU की वेंटिलेशन के लिए नीचे डस्ट फिल्टर भी मौजूद है। जबकि केबल्स को एक जगह पे सेट या एडजस्ट करने के लिए ये एरिया जो है जो कि एक डिप्रेशन की शक्ल में हमें मिल जाता है। इसके अंदर आपके तमाम जो केबल्स की एक्स्ट्रा लेंथ है वो इसके अंदर एडजस्ट हो सकती है, जिससे काफ़ी नीट एंड क्लीन PC बिल्ड जो है वो आपका सामने आ सकता है। तो ये थी आज की हमारी खूबसूरत थंडर रैप्टर नेक्स्ट लेवल की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और हमने इस केसिंग को इस प्राइस टैग के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा पाया है। और अगर आप ये केसिंग बाई करना चाहते हैं, इसको अवेल करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk को विजिट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे शो ऑन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके इस केसिंग का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस
कि हम थ्रू आउट पाकिस्तान आपको ना सिर्फ तमाम गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स बल्कि कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड्स जो हैं वो भी कैश ऑन डिलीवरी पे अक्रॉस पाकिस्तान आपको भेज सकते हैं। और आपको वंस अगेन बताते चलें कि अगर आप किसी भी गेमिंग कंपोनेंट की अनबॉक्सिंग रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू जो है वो आपके लिए लेके आएँ। और आपको मज़ीद भी बताते चलें कि हमारी किसी पॉसिबल इनकमिंग पीसी बिल्ड के अंदर हम इस केसिंग को यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होने पे उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आपको रिसीव हो जाए। हो सके तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।